हेलो दोस्तों, मेरे चैनल गरेवाल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा ड्यूल स्टार्टर की जो एसएलडी डायग्राम होती है। आज हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या क्या कंपोनेंट उसमें यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लाइन वोल्टेज का लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो हमारी सप्लाई होती है वो एमसीबी में जाती है। तो एमसीबी का सिंबल ड्रॉ किया हमने। एमसीबी दोस्तों हम लोग 6 एम्पेयर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारी सप्लाई ओएलआर रिले में जाती है जो ओवरलोड रिले होती है। उसके ओएलआर रिले के एनसी पॉइंट में ये सप्लाई हमारी जाती है। ये देखिए हमने नोट कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों हम लोग एनसी पुश बटन जो होता है हमारा तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए एनसी पुश बटन हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है एनओ पुश बटन होता है उसका सिंबल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये सिंबल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और इसके बाद सीधा दोस्तों हमारी जो सप्लाई है कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर जाती है। तो ये देखिए मैंने कॉन्टेक्टर का सिंबल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे A1 पॉइंट मेंशन कर दिया है और दूसरा जो है वो A2 पॉइंट मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये देखिए हमारा SLD जो डायग्राम है वो अभी बन गई है। लाइन वोल्टेज है तो ये देखिए हमारा इसको हमने सिंगल फेस दे दिया। एमसीबी में आया, एमसीबी से सीधा OLR में आया, OLR से निकलकर सीधा एनसी जो हमारा पुश बटन है उसमें सप्लाई गया और दूसरे सिरे से हमारा पॉइंट से सप्लाई निकल के NO पॉइंट पे गया। NO जो पुश बटन है हमारा, इससे आगे दोस्तों हमारी सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि जो NO हमारा स्विच है वो अभी ओपन कंडीशन में है। हम लोग NO जो पुश बटन है इसको हम लोग ऑन करेंगे तब जाके हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन होगा। पर जैसे ही हम लोग जो NO पॉइंट है उसको जो हमारा पुश बटन है उसको जब तक दबा के रखेंगे तब तक तो कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जब भी जैसे ही हम लोग NO जो पुश बटन है उसको हम लोग छोड़ते हैं तो फिर से हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो बंद हो जाएगा क्योंकि इसको अभी हमने होल्ड नहीं किया हुआ है। ये तब तक ही वर्क करेगा दोस्तों जब तक इसको हम लोग दबा के रखेंगे NO पॉइंट को। तो इसके होल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जो है जो NC से सप्लाई निकल रही है NC पुश बटन से, वहाँ से हम लोग इसकी सप्लाई लेके ये कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट से हम लोग क्या है इसका जो कॉन्टेक्टर का A1 है वहाँ पे सप्लाई हम लोग दे देते हैं। तो ये मैं यहाँ नोट कर दूंगा कॉन्टेक्टर NO, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट है। तो NO से हम लोग क्यों सप्लाई देते हैं तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए होता क्या है, ये सीधा MCB हमने ऑन किया, यहाँ से सीधा ही हमारा OLR में गया, OLR से सप्लाई निकल के NC पॉइंट पे आ गया। तो ये पॉइंट कॉन्टेक्ट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ से सप्लाई उठा के इसका जो कॉन्टेक्टर का NO है, कॉन्टेक्टर के NO से हम लोग A1 में दे देते हैं। अब मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे ही हमारा पुश बटन है तो पुश बटन को हम लोग ने ऑन किया, दबाया और यहाँ से सप्लाई हमारी जो है वो A1 में चली गई। तो जैसे ही A1 में सप्लाई गई तो NO जो पॉइंट है वो NC बन जाता है, नॉर्मली क्लोज। तो वो NC बनने के कारण दोस्तों तो क्या है फिर सप्लाई इसके थ्रू जाने लग जाती है हमारी कॉन्टेक्टर में। तो इसके थ्रू हमारी सप्लाई कॉन्टेक्टर को मिलेगी। ये जो हमारा NC पुश बटन है, अब हम लोग इसको जो दबाएंगे पुश बटन को तो यहाँ से हमारी जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाएगी, फिर आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो इस कारण हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और एक बात और इसमें ध्यान देने वाली होती है बात दोस्तों, जैसे ही ड्यूल स्टार्टर होता है हमारा, इसमें क्या होता है कई बार जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो 440 वोल्ट पे काम करता है। जो इसकी कॉइल होती है A1 और A2 का जो कॉइल का सिरे हैं दोनों, तो इसमें हमें कई बार ऐसा होता है कि इसमें 440 वोल्ट देने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है फिर हम लोग जो यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे भी हम लोग इसको फेस देंगे 440 वोल्ट के कंसेप्ट में। और एक फेस तो यहाँ से मिल ही गया हमारा A1 से, और A2 पर हमारी जो है हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल को कैंसिल करके यहाँ पे हम लोग जो है वो दूसरा फेस देंगे। तो डबल फेस हमारे जो है वो इस कॉन्टेक्टर को मिलेगा
ऑपरेट होने के लिए इसकी कॉइल को, तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कोशिश करूँगा अगले जो वीडियो होगी मेरी, तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली कॉन्टैक्टर के साथ आपको वायरिंग करना सिखाऊंगा इसमें ड्यूल स्टार्टर में, कि कैसे ये वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आप इस SLD को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो मेरी होगी वो कॉन्टैक्टर के साथ होगी। हम लोग कॉन्टैक्टर प्रैक्टिकली करेंगे, कॉन्टैक्टर NO पुश बटन, NC पुश बटन, ये सब हम लोग इसको लगा के इसको कंप्लीट करेंगे।